दोस्तों आरपीएससी ने काफ़ी बम्पर वैकेंसीज दी हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में और ये वैकेंसी 16 अक्टूबर 2024 यानी कल ही ये जितनी भी वैकेंसी है ये लाइव हुई है, इनका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इससे पहले मैंने आरपीएससी एएओ वैकेंसी के ऊपर वीडियो बनाई थी जो कि लगभग 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट वो वीडियो चेकआउट कर चुके हैं, लेकिन बहुत से डाउट थे स्टूडेंट्स के मन में। वो सारे डाउट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और कितनी पोस्ट आई है, ठीक है, वैकेंसी कौन कौन सी है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपके जितने भी डाउट रहते हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाए और एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स और बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट आराम से अप्लाई कर पाएंगे फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब वो आईसीआर से एक्रीडेट कॉलेज है या नहीं है इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके कॉलेजेस आईसीआर से एक्रीडेट नहीं है वो भी इसमें आराम से अप्लाई कर पाएंगे। बाकी मैंने आपको ये पहले भी बताया था, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। आपका जैसे ही आप क्लियर करते हो एग्जाम को आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाती है और मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है कि आपने जैसे एग्जाम दिया और आपकी जॉब लग गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एएओ की कितनी पोस्ट आई थी, ठीक है। डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आता हूँ। जनरल की टोटल वैकेंसी टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 115 पोस्ट एएओ की आई है इस बार 2024 में, ठीक है। अगर हम कैटेगरी वाइज थोड़ा डिस्कस करें, जनरल में लगभग 28 पोस्ट आई है। अब बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट रहता था कि भैया अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब जो ये जनरल का ऑप्शन दे रखा है इसमें पोस्ट आई है 28। अब इसमें एक अदर स्टेट के स्टूडेंट भी आराम से अप्लाई कर पाएंगे, बस इसमें एक छोटी सी शर्त होती है कि आपके पास 10th क्लास में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसमें आराम से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास नॉर्मली हिंदी था 10th क्लास में तो आप इसमें आराम से कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी एससी के लिए 14 है, ठीक है, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 18, एमबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8। बाकी ये थोड़े बहुत कैटेगरी वाइज जनरल वुमेन विडो और डाइवोर्स ये डिफरेंट वैकेंसी दे रखी है। अगर इनका टोटल किया जाए तो 115 पोस्ट इसमें बैठती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की वही एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एएओ एसए और टीएसपी की। इसमें लगभग 10 पोस्ट आई है। कैटेगरी वाइज डिस्कस करें तो जनरल के लिए 2, ठीक है, और एससी के लिए 2 जनरल वाइज और एसटी के लिए भी 4 आई है, ठीक है। जनरल वुमेन की बात की जाए तो एसटी में 2 पोस्ट आई है। एलिजिबिलिटी सेम वही है, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में। इसकी 18 पोस्ट आई है। कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल की 6, एससी की 2 और जनरल वाइज हम देख रहे हैं ये, ठीक है। आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं जल्दी बोल देता हूँ। ओबीसी की 2, एमबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। बाकी जनरल और वुमेन विडो और डाइवोर्स इसके हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको नजर आ ही रहा होगा। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो वही 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथ्स विद स्टैटिस्टिकल और 2nd क्लास विद स्पेशल सब्जेक्ट इन स्टैटिस्टिक्स और एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ कॉलेज और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एएआरओ एग्रोनॉमी की, ठीक है। एग्रोनॉमी में 11 पोस्ट आई है, ठीक है। कैटेगरी वाइज हम देखें जनरल की लगभग 3 है और एससी की 2 है, ठीक है। एसटी की बात की जाए तो इसमें 1 है और ओबीसी की भी 2 है, ठीक है। अब जनरल वुमेन की बात की जाए तो जनरल में 1 है, ठीक है। जो आपको ये ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट है, ठीक है। जो आपको नंबरिंग शो हो रही है और कैटेगरी वाइज वही आपकी वैकेंसी आई है। अदरवाइज जो जितने भी ब्लैंक आपको ये डिब्बे नजर आ रहे होंगे ये इसमें कोई वैकेंसी नहीं आई है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 2nd क्लास एमएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होने चाहिए विद एग्रोनॉमी। और ये 2nd क्लास इन द सेंस अगर आपका 2nd ईयर भी है तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन मतलब कब आपका एग्जाम होगा वो अभी डेट एक्चुअली रिलीज नहीं की है आरपीएससी ने, ठीक है। बट आप अभी अप्लाई कर सकते हो, इसकी भी डेट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 2nd ईयर के स्टूडेंट धीरे धीरे वो कंप्लीट कर जाएंगे अपना एमएससी एग्रीकल्चर, तो वो भी आराम से इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने लिखा है 2nd क्लास, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं एआरओ एग्रोनॉमी की। इसमें 5 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज हम देखें तो जनरल की विडो की 1 है, एसटी की जनरल की 2 है, ओबीसी जनरल की 1 है, ओबीसी जनरल वुमेन की 1 है। तो इस हिसाब से इसकी जो पोस्ट है वो कैटेगराइज की गई है, 5 पोस्ट आई है। एलिजिबिलिटी 2nd क्लास एमएससी एग्रीकल्चर विद एग्रोनॉमी ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश, ठीक है। एग्रोनॉमी के स्टूडेंट 2nd क्लास इन द सेंस मतलब 2nd ईयर के स्टूडेंट भी आराम से अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा एएआरओ बॉटनी,
की 5 पोस्ट आई है टोटल। कैटेगरी वाइज हम देखें, जनरल की 2 आई है और विडो की 1 आई है, ठीक है, जनरल की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एससी की आपको स्क्रीन पे शो हो रही है 1 और एसटी की भी 1, बाकी सब ब्लैंक है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो वही सेम, सेकंड क्लास विद एमएससी बॉटनी और सेकंड क्लास एमएससी एजी इन प्लांट ब्रीडिंग एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है। इस तरीके से अगर आपकी एमएससी चल रही है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा एआरओ एग्रीकल्चर बॉटनी की टोटल पोस्ट 2 आई है, ठीक है। इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की ही जनरल कैटेगरी वाइज 2 पोस्ट हैं, ठीक है, एक ओबीसी की और एक ईडब्ल्यूएस की। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी सेकंड क्लास और सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट ब्रीडिंग एस्टेब्लिश इन लॉ इन इंडिया। तो इस तरीके से अगर आपका है सीन तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट एएआरओ प्लांट पैथोलॉजी, 5 पोस्ट टोटल इसकी आई है और कैटेगरी वाइज अगर हम इसे देखें तो लगभग एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है, एमबीसी की 1 है और ईडब्ल्यूएस 1 है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी और सेकंड क्लास एमएससी बॉटनी इन प्लांट पैथोलॉजी ऑफ अ यूनिवर्सिटी। दोस्तों आपके लिए मैंने इतनी अच्छी सी टेबल बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए यार अभी से वीडियो को एक लाइक कर देना, बाद में आप भूल जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं एआरओ प्लांट पैथोलॉजी की, जो जिसकी लगभग 2 पोस्ट हैं, ठीक है। जनरल की कोई नहीं है, एससी की कोई नहीं है। एसटी की बात की जाए तो जनरल वाइज 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की भी 1 है, ठीक है। स्क्रीन पर आपको बिल्कुल सारी चीजें शो हो रही हैं। एलिजिबिलिटी सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी और सेकंड क्लास एमएससी बॉटनी इन प्लांट पैथोलॉजी ऑफ ए यूनिवर्सिटी। वो जो एमएससी के स्टूडेंट हैं सेकंड क्लास वगैरह वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मैंने एएओ की जो मैंने जॉब वैकेंसी आपको बताई थी उसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों कंप्लीट देखना, वरना बीच में ही आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ठीक नहीं होता है, इसलिए पूरी वीडियो देखना जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एएआरओ एंटोमोलॉजी की, जिसमें टोटल पोस्ट 12 है, ठीक है। जनरल की 3 है, एससी की 1 है और जनरल वुमेन की आप देख लेना। बाकी ओबीसी की 2 है, एमबीसी की 1 है। तो इस तरीके से ईडब्ल्यूएस की जनरल वुमेन से 1 है। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं इसमें, सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर विद एंटोमोलॉजी और सेकंड क्लास एमएससी जूलॉजी इन एंटोमोलॉजी ऑफ ए यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिजाइन किया गया है। एंटोमोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बहुत आराम से अप्लाई कर रहे हैं, बाकी जूलॉजी के स्टूडेंट्स, ठीक है। एआरओ एंटोमोलॉजी की टोटल पोस्ट 5 आई है। कैटेगरी वाइज अगर हम डिस्कस करें, जनरल की 1 है, ठीक है, जनरल वुमेन की 1 है, ठीक है। एसटी की बात की जाए तो जनरल की 1 है, ओबीसी की जनरल की 1 है, ईडब्ल्यूएस की भी 1 है। एलिजिबिलिटी सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर विद एंटोमोलॉजी और सेकंड क्लास एमएससी जूलॉजी इन एंटोमोलॉजी ऑफ ए यूनिवर्सिटी। ये जितने भी एंटोमोलॉजी के एमएससी के सेकंड ईयर के स्टूडेंट जिनका कंप्लीट होने वाला है, मतलब हो ही जाएगा तब तक इसका ऑफिशियल मतलब एग्जाम वाली डेट आएगी, तो इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एएआरओ सॉइल साइंस, इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैकेंसी आई है, लगभग 40 वैकेंसीज की पोस्ट आई है, ठीक है। कैटेगरी वाइज हम देखें तो जनरल की 11 है, ठीक है, एससी की लगभग 4 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 5 है, एमबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है। बाकी जनरल वुमेन की अलग अलग दे रखी है, वीडो की अलग अलग दे रखी है। आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी 221112, ठीक है। इस टाइप से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सेकंड क्लास एमएससी केमिस्ट्री और सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सॉइल साइंस एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। तो एमएससी केमिस्ट्री वाले जो एमएससी सॉइल साइंस से कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड ईयर में है, एमएससी या फिर केमिस्ट्री है उनकी, तो वो आराम से इसमें सॉइल साइंस वाले आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और एक काफ़ी अच्छी इसमें पोस्ट दे रखी है, 40 अच्छी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, तो इसमें आराम से अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एआरओ सॉइल साइंस, एआरओ की टोटल पोस्ट 9 दे रखी है, ठीक है, 9 आई है। इसमें जनरल की 3 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, एमबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। बाकी जनरल वुमेन की भी 1 है और उसकी भी 1 है। एलिजिबिलिटी भी लगभग देखा जाए तो एमएससी सॉइल साइंस वाले आराम से अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो एमएससी केमिस्ट्री वाले हैं सेकंड ईयर सेकंड क्लास, ठीक है, वो आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जितनी चीज़ें स्टूडेंट को जरूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर सिंपली टैप करके आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। 200 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी उस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं और उससे डिफरेंट वो फायदा उठा रहे हैं। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, आप भी जल्दी से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पर आपको इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है मैं कोशिश करूँगा वो भी सारी आपको PDF प्रोवाइड करा दूँ, और जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको और डिटेल में जानना है तो वो भी
सारी इन्फॉर्मेशन मैं उसमें एक एज अ PDF शेयर कर दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन ज़रूर कर लेना, आपके काफ़ी काम आएगी ये चीज़। इसके अलावा दोस्तों हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी डेट जो है 21/10/2024 से लेकर 19/11/2024 तक हम इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बहुत सारे डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, जो हमने AAO के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बहुत सारे डाउट्स है स्टूडेंट्स के कि भैया BSc एग्रीकल्चर का एकदम लास्ट चल रहा है, कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि AAO की जो जॉब वैकेंसी है वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑफिशियल जो डेट होती है RPSC की तरफ से वो अभी नहीं आई है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग बहुत से ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में लगभग इन्हीं दिनों में ये एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, बहुत से सोर्सेज से। बाकी मैं आपको एक तरीके से अपडेट कर दूंगा जब भी इसकी डेट आती है, तो मैं सबसे पहले अपने चैनल पे आपको सबको या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको अच्छे से अपडेट कर दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी कुछ डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स के कि भैया MSc एग्रीकल्चर का हमारा सेकंड ईयर चल रहा है, कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि MSc एग्रीकल्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा जब तक आप इसमें टेस्ट का नंबर आएगा आपका, तो इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत से स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है कि हम अदर स्टेट के हैं, ठीक है, हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में वीडियो में बता ही दिया था। आपके पास अगर हिंदी एज अ सब्जेक्ट है 10th में, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी पोस्ट भी आई है जनरल के लिए, ठीक है, जिसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हो और इसमें अच्छी पोजीशन आप ले सकते हो। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, इससे थोड़ा इसका हिंट ले लेते हैं। इसके ऊपर मैंने AAO के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो शो हो जाएगी, ठीक है, वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर हम सिंपली बात की जाए, टोटल जो इसका नोटिफिकेशन आया उसके बेसिस पे मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, ठीक है, सारी चीज़ें मैं उनकी ही वेबसाइट की तरफ से ही बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है, ठीक है। बात करते हैं टोटल क्वेश्चन की, तो 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, और 150 मार्क्स के ही क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, और लगभग 150 मिनट्स ही आपको मिलेंगे, एक तरीके 2 आवर्स, और 2 आवर्स आपको मिलने वाले हैं और 30 मिनट्स, ठीक है, तो लगभग उतना ही बैठ जाएगा। तो आप आराम से पेपर को ध्यान से कर सकते हो, वो तो हम आगे आपको थोड़ा बहुत गाइड कर ही देंगे दोस्तों। बाकी आपका कोई डाउट रहता है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पुराने हो तो बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे ना मिस हो जाए। बाकी मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, जिसमें मैंने शेयर किया है AAO के जॉब वैकेंसी के बारे में बेसिक डिटेल, और काफी अच्छी वीडियो है, जो कि 8000 से ज्यादा स्टूडेंट चेकआउट कर चुके हैं। तो इसलिए आप भी ये मिस मत करना, आप भी इस पर टैप करके ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में।